हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपने एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। सो गाइस, इससे पहले हमारे दो लेक्चर आए थे मॉडर्न हिस्ट्री पर फिर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है, अभी मैंने जैसे कि कल अनाउंस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अब हम सिर्फ फोकस, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं थे, जो हम फाइनेंस का कुछ चीज़ें करवा रहे थे आपको सेक्शन टेस्ट, तो बच्चों के कमेंट भी आए कि सर हमें हो इस तरह से सेक्शन टेस्ट मिलने चाहिए, और तो हम ट्राई करेंगे कि जितना हमसे हो सकेगा एफर्ट। तो फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वो आपका बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की तरफ रहेगा। मैं आपको ट्राई करूंगा कि दिन के आपको 2 से 3 लेक्चर आपको मिलने चाहिए, तो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को अच्छा बना सको, प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके क्वेश्चन सॉरी आपकी बुक पे नहीं होंगी, आपके नोट्स में नहीं होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको हमारे क्वेश्चन पे मिलेंगी, और उनको आपने नोट करना है अपने नोट्स पे। ठीक है, याद रखिएगा, वन लाइनियर फॉर्म में उसको नोट करना है। सो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे साथ बीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका अप्रैल के एंडिंग में बताया जा रहा है कि अप्रैल के एंडिंग में हो जाएगा। तो आप मान के चलिए अप्रैल तक आपको रेडी होना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम दिन के आपको 2 से 3 लेक्चर ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने की, और टाइमिंग फिक्स रहेगी। जो भी टाइमिंग होगी, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे का लेक्चर रहेगा। और इंग्लिश की क्लास भी हम मॉर्निंग में रखने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही आपके लिए हम 2 से 3 क्लासेस पर डे पे हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर जो भी होगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीग ऑपोजिट टू द नेहरू रिपोर्ट एग्रीमेंट। नेहरू जो रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेकेपीएससी में। तो वो उसके ऑपोजिट अगर माना जाए तो कौन सी इनमें से ऐसी लीग है जो कि उसके ऑपोजिट थी, तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने पास एक नोटबुक पेन नहीं रखा है तो जल्दी से जाओ, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रख लो। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन की जाएगी, डिटेल से डिस्कशन की जाएगी, और आप इसका आंसर ज़रूर करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर देखा जाए तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कॉमनवेल्थ के रिलेटेड जेकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। जो एग्जाम आपका, देखिए मैं हर एक चीज़ आपको करवा रहा हूँ ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बन चुके भी हैं। जेकेपीएससी में पूछा गया था, जो मार्च के एग्जाम में हुआ था। ठीक है, ये किसका न्यूज़पेपर था? न्यू इंडिया। याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर थे, ये किसके थे? ये दोस्तों थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर थे, ये थे आपके एनआई बिसेंट, डॉक्टर एनआई बिसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनआई बिसेंट थे। और ये जब न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, स्टार्टेड किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? एनआई बिसेंट द्वारा। कब? जून जून 1914। इस डेट को लिख लो, 1914। अगर आपके नोट्स पे, अगर आपकी बुक पे ये डेट नहीं है तो उसको आप अपनी वन लीनियर फॉर्म में इसको लिख दो। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करेंगे। हु फाउंडेड द एसोसिएशन ऑफ नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा एसोसिएशन जो था, ये किसने फाउंड किया? टू हेल्प द फॉस्टर रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इनको चलना था, रिवोल्यूशन था। वाई गैदरिंग टुगेदर वर्कर और पीजेंट को, यूथ को इकट्ठा किया 1928 में। ठीक है, नौजवान भारत सभा जो था, ये जो एसोसिएशन था, किसके द्वारा चलाया गया ये पूछा जा रहा है। और ये क्यों चलाया गया? ये अगेंस्ट था ब्रिटिश राज के। और गैदर कौन, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? वर्कर थे और अपने पीजेंट थे। तो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे जो यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये थे भगत सिंह। इसका आंसर जो भी बच्चे भगत सिंह बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, भगत सिंह ही इसका राइट ऑप्शन है। और ये बात बताया जाता है कि जो ये पार्ट था किसका? ये पार्ट था HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। ये एक पार्ट भी था हिंदुस्तान इसका रिपब्लिक का। ठीक है, और 1928 यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, पर बाद में इसको बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1928 में। ठीक है, और अच्छा चलिए ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो HRA थी ये फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। इसको फाउंड करने वाले 2 मेंबर के नाम याद रख लीजिएगा आप। सचिंद्र नाथ सिन्हा,
ये नाम नोट कर लीजिएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, इसको फाउंड करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और दूसरे थे राम प्रसाद। दोस्तों जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा, मैं हर एक क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा इस सीरीज में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये दो पर्सन थे, सचिंद्र नाथ सिन्हा और राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नींव रखी। ठीक है, 1924 में। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि जो ये इसी को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि HRA बन गई, क्या बन गई? HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सुन लीजिएगा नाम। तो ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ये भगत सिंह द्वारा, क्योंकि भगत सिंह की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। भगत सिंह द्वारा ही इसको किया गया था। और ये कब किया गया था? 1928। तो बात 28 की चल रही थी, इसलिए हमें ये चीज़ें बीच में लाना ज़रूरी समझा। ठीक है, रीजन क्या थे? ड्यू टू दी राइस एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंटल, ये ऑप्शन हो सकता है। रीजन लिख लीजिएगा, क्योंकि किस वजह से इसको उसमें कन्वर्ट किया गया, ड्यू टू इस रीजन को। देखिए ऑप्शन में हो सकता है ड्यू टू एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। ठीक है, एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट जो थे, ड्यू टू एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट की वजह से इसको इसमें शिफ्ट कर दिया गया। फिर इसके फाउंडर कौन होंगे? भगत सिंह जी होंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन से भी हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फाउंड करते हैं। हु प्रिसाइडेड ऑफ द कराची सेशन? कराची में सच सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, विद रेजोल्यूशंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर पास। वहाँ पे रेजोल्यूशन जो था फंडामेंटल राइट्स का और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो वहाँ पे पास की गई थी। पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कराची सेशन था उसको प्रिसाइड किसने किया था? बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कराची सेशन को प्रिसाइड करने वाले थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो बच्चे सी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया। कब की बात है ये दोस्तों? बात है 1931 की। 1931 में ये चीज़ कराची सेशन जो हुआ आपका INC का। और यहाँ पे बात की गई रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक जो प्रोग्राम थे, इसको ड्राफ्टर किसने किया? अगर ये हो सकता था कि ड्राफ्टर करने वाले कौन थे इनको, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू। ऑप्शन में भी है आपको, तो कंफ्यूज मत होना कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इनके प्रोग्राम को ड्राफ्टेड करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसको प्रिसाइड किसने किया इस कांग्रेस सेशन को, जो कि कराची सेशन हुआ? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? ओके, क्लियर हो। ऐसा सेशन, ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का विच वाज प्रेसिडेड बाय द महात्मा गांधी। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा सेशन था जिसको प्रिसाइड करने वाले थे महात्मा गांधी। तो वो कहाँ पे किया गया था? क्या बेल्जियम में, फैजपुर, इलाहाबाद, कराची? देखिए महात्मा गांधी द्वारा इज द ओनली फर्स्ट लास्ट एक ही मान सकते हो कि ओनली सेशन था, सिर्फ एक ही सेशन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। INC का एक ऐसा सेशन जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया? बेल्जियम द्वारा। बेल्जियम में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, बेल्जियम में ये हेल्ड हुआ था। कब की बात है? 1924 की बात है। 1924 में बेल्जियम में सेशन ऑफ INC इन विच द गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर फर्स्ट एंड ओनली टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जहाँ पे कांग्रेस के भी वो प्रेसिडेंट रहे थे। कौन जी? महात्मा गांधी जी। किधर गया? इधर, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। होप सो गाइस, यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपने ये चीज़ें गलत की। देखिए इसमें बहुत टाइम लगता है इस सेशन को रेडी करने में, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट बनाने में तो 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होना था तो 6 जून को एक न्यूज़पेपर आया जिसमें अनाउंस कर दिया गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। तो उस पार्टीशन, अगर मैं बात करूँ, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो वो जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था संजीवनी। ठीक है, संजीवनी जो नाम था, ये जो दिया गया था KK मित्रा द्वारा। किसका न्यूज़पेपर था ये? KK मित्रा का। KK मित्रा का ये न्यूज़पेपर था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के जब हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, तो उस टाइम के जो थे कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन जी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम, वंदे मातरम
वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा दिया गया है? अरविंदो घोष द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो घोष द्वारा ये दिया गया। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत माता जो न्यूज़पेपर है ये किसका है? ये है आपका अजीत सिंह का। अजीत सिंह का। मैं आपको बता दूं ये न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वंदे भारत किसका? अरविंदो घोष का। ये इंपॉर्टेंट है। भारत माता क्योंकि ये नाम से अजीत सिंह का है, ठीक है। भारत माता, वंदे मातरम, ठीक है, याद रहेगा। होप सो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर लैंड होल्डर जो सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। लैंड होल्डर जो सोसाइटी थी इंडिया में कब एस्टैब्लिश की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ये किस लिए गई थी? अगर मैं बात करूं तो ये थी प्रोटेक्ट करती थी जो इंटरेस्ट होता था लैंडलॉर्ड्स का, जिम्मेदारी एसोसिएशन, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती थी, उनके इंटरेस्ट को। लैंडलॉर्ड जिम्मेदारी एसोसिएशन भी इसको बोला जाता है। दोस्तों ये हुई 1838 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई? किसी को नाम बताओ तो बता दीजिएगा। चलो, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। दोस्तों कैसा लग रहा है सीरीज? BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बार लाइक कर दो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो आप कर भी नहीं पाओगे फिर। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स सिविल सर्विस इंडिया स्टार्टेड इन इंडिया। किस एक्ट के थ्रू इंडिया में सिविल सर्विस जो एग्जाम्स होते हैं वो स्टार्टेड किए गए, यानी कि उनकी बात चलाई गई? किसके तो कौन सा एक्ट था? ब्रिटिश का अगर मैं बात करूं तो वो था चार्टर एक्ट 1853। सॉरी, ठीक है। ये एक ब्रिटिश एक्ट था। ब्रिटिश एक्ट के मतलब इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जो सिविल सर्विस थी इंडिया में, और अगर चार्ल्स को जो अब है चार्ल्स कॉर्नवालिस, CORN वालिस, कॉर्नवालिस जो है, चार्ल्स कॉर्नवालिस है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है? वुड डिस्पैच को, हार्टूम कमेटी रिपोर्ट को, मिनट ऑन इंडिया एजुकेशन को, नन ऑफ द अबव को। देखिए आजकल जो एपटेक जो एजेंसी चल रही है JKSSB की, तो वो नन ऑफ दिस बड़े ऑप्शन चूज करती है। तो इसमें आपकी हेल्प हो सकती है, पता है कि 3 आपके पास रहते हैं ऑप्शन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जो थी ये वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन द्वारा लाई गई। ऑन एजुकेशन इसको लिख सकते हो। कब? 1854 में। क्लियर है? 1854 में इसको लाया गया। नेक्स्ट चलें, चलिए। हु एम, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ। इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। किसको नेशनलिज्म के फादर माना जाता है इंडिया में? राजा राममोहन रॉय को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को, या फिर दादा भाई नौरोजी को? तो जो फादर ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के हैं वो हैं राजा राममोहन रॉय, ठीक है। फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनको हम एक नाम से और भी जानते हैं, आल्सो प्रोबेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है दोस्तों। प्रोबेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको ही बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको बोला जाता है। इंडियन रेनेसां के फादर भी इनको ही बोला जाता है। मॉडर्न इंडिया के फादर किसको बोला जाता है? राजा राममोहन रॉय को, ठीक है। तो एक चीज और है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है? अब मुझे बताइए, आप लोग बताइए, चलो जल्दी से कमेंट करो, करो कमेंट। जो बच्चे बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। मैंने बोला फादर ऑफ अनरेस्ट,
फादर ऑफ अनरेस्ट, सॉरी इंडियन अनरेस्ट, ये ब्रिटिश द्वारा नाम किया गया था किसको? बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है क्योंकि स्क्रीन पे लिखना होता है तो अच्छा नहीं लिखा जाता, तो आप समझ जाया करो कि जब मैं बोलता हूँ अनरेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ, हु चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म, चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म किसको बोला जाता है? तो चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन? कौन है चैंपियन डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन के, जो कि थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन से? ठीक है, एम एन रॉय, लोहिया, जयप्रकाश नारायण या फिर नेहरू? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सोशलिज्म से भी रिलेटेड है। सोशलिज्म, अगर आपसे पूछा जाए कि सोशलिज्म से कौन है, सोशलिज्म से ही है। ठीक है, और डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एक्सपाउंडेड बाय, किसके द्वारा एक्सपाउंड किया गया था? अगेन जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्लियर हो गया दोस्तों? होप सो क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? जल्दी से बताएं अगर आपको आंसर पता है। तो ये की गई थी एम एन रॉय द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा। ठीक है, कब? 1940 में। क्लियर हो गया। तो इस सेशन में अगर 1940 की अगर मैं बात करूं तो चलो आगे बात कर लेते हैं इसकी, बस इसके बारे में इतना ही। जिन्ना टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड ऑन, जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी वो कब अडॉप्ट हुई? तो वो हुई थी आपकी 1940 में। 1940 क्या था? 1940 एक लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन था 1940 में। और यहाँ पे जो प्रोसीड करने वाले थे इनको प्रोसीडेड किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना, आप समझ आइएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो ये किया गया एम एन रॉय द्वारा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन लीग किसके द्वारा फाउंड की गई, तो वो की गई थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, एम एन रॉय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने और भी क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं आपके साथ। हु कंसीडर्ड जिन्ना एज द एम्बेसडर, जिन्ना ने किसको बोला एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? एम्बेसडर हो तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, तो वो थे आपके सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को इन्होंने बोला, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी जिनको बोला जाता है। कब बोला गया? दिसंबर 1960 को, लखनऊ जब सेशन था, लखनऊ सेशन था। ठीक है, होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इंडियन जो लीग थी वो फॉर्म्ड कब हुई? 1960 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, तो जो मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिया लीग फॉर्म्ड कब हुआ? फॉर्म्ड 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? श्रीनिवासा लाइंगार, LYENGAR, लाइंगार। ठीक है, श्रीनिवास इनका नाम था। लाइंगार इसके प्रेसिडेंट बने थे, किसके? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के, जो फॉर्म्ड हुई 1928 में। क्लियर है? याद रहेगा, होप्स होगा याद रहेगा। एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 7 रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सप्त क्रांति, सप्त क्रांति जो थी, सप्त क्रांति
या फिर आप लिख सकते हो सेवन रेवोल्यूशन propounded किसके द्वारा किए गए? propounded बाय किसने? राम मनोहर लोहिया। गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। और सेवन रेवोल्यूशन जो था इसको हम आइडियल ऑफ सोशलिज्म कहते हैं। एक आइडियल था सोशलिज्म का सेवन रेवोल्यूशन। क्लियर है? देखिए क्या होता है कि जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना इसको आप चाहोगे उतना आप इस चीज़ को पाओगे, ठीक है। जितनी गहराई तक जाओगे उतना आपको मिलती चलेगी जनरल नॉलेज। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। फेसबुक पेज है, उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। वो इंस्टाग्राम है, उस पर हमें फॉलो कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल हैं, टेलीग्राम है, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी ज्योग्राफी की PDF अभी 100 MCQs वाली पेंडिंग है, तो उसको भी हम जल्दी ही आपके टेलीग्राम चैनल पे डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोई और भी काम चल रहा है, आपके लिए ही चल रहा है, पर जल्द ही आपके सामने उसको लेके आएंगे। सो इस वीडियो को बस यहीं तक, मिलेंगे आपको कल नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।